नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप। आजकल उड़ीसा में गर्मी काफ़ी बढ़ गई है और मैंने नोटिस किया कि मेरा एसर स्विफ्ट गो 14 ईवो वाली लैपटॉप भी थोड़ा ज़्यादा ही गर्म हो रहा है। सच कहूँ तो जब से मैंने इसे परचेस किया है, एक बार भी इसे क्लीन नहीं किया था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इस लैपटॉप के अंदर कितनी डस्ट जमा थी और मैंने इसे कैसे साफ़ किया। इस लैपटॉप में आपको टोटल 8 स्क्रूज देखने को मिलेंगे और मैंने उन्हें पहले ही खोल दिया है। और इन स्क्रूज़ को खोलने के लिए मैंने ऑल इन वन ये स्क्रू ड्राइवर यूज़ किया। फन फैक्ट ये है कि मैंने इसको 5 साल पहले फ्लिपकार्ट से सुपर कॉइन से बिल्कुल फ्री में ही खरीद लिया था और आज भी ये मस्त काम कर रहा है। लैपटॉप खोलना मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। टू बी ऑनेस्ट, बैक पैनल खोलते वक्त मुझे काफ़ी घबराहट हो रही थी और स्क्रूज खोलते वक्त कभी मैंने शूट नहीं किया, जैसे कि आप वीडियो में ये प्रीव्यू देख सकते हो। मैंने इसका पैनल खोलने के लिए किसी मेटल टूल का नहीं, बल्कि नए कपड़ों के साथ आने वाले पेपर टैग का इस्तेमाल किया, ताकि लैपटॉप की बॉडी पर कोई स्क्रैच ना आए। आप भी जब इससे खुलें तो बिल्कुल आराम से करें, कोई जल्दबाजी ना करें, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक से ये बैक पैनल टूट भी सकती है। पैनल ओपन करने के बाद मैंने लैपटॉप के अंदर का हाल देखा। इसे साफ करने के लिए मैंने एक पेंटिंग ब्रश का यूज़ किया। ध्यान रखें ब्रश बिल्कुल साफ हो। मैंने काफ़ी सावधानी से सिर्फ कूलिंग फैन को ही साफ किया और बैक पैनल पर जो डस्ट धूली चिपकी हुई थी उन्हें भी मैंने अच्छे से निकाल दिया। अब अगर आपको कीबोर्ड भी साफ करना है तो आपको अंदर के स्क्रूज भी खुल सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप जो कार्स के लिए मिनी पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर आते हैं उनका यूज़ करें। उससे कीबोर्ड के गैस में फंसी हुई धूल आराम से निकल जाएगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरा एक्सपीरियंस काम आएगा। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे फिर से मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।